नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे सूर्य का प्रभाव के 12 भाव में D9 चार्ट में। तो नवमांश में सूर्य जब 12 हाउसेस में होता है तो कैसे प्रभाव डालता है इसके बारे में हम बात करेंगे। D9 चार्ट जो होता है आपको इनर स्ट्रेंथ को दर्शाता है। आपकी मैरिज के बाद या फिर आपके मिड 30s में जो है D9 चार्ट बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। अगर D1 चार्ट में अगर कोई प्लैनेट आपका अच्छा नहीं है तो और अगर D9 चार्ट में अगर वो प्लैनेट बहुत अच्छा है तो आपकी मैरिज के बाद या फिर आपकी मिड 30s में वो जिस भी भाव में प्लैनेट बैठा है उस भाव से वो अच्छे रिजल्ट भी आपको दे सकता है। तो बात करते हैं सूर्य का प्रभाव 12 हाउसेस में D9 चार्ट में। तो मैं आपको D9 चार्ट के बारे में बता रहा हूँ। अगर सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में है, अगर D9 चार्ट में अगर नवमांश में अगर सूर्य आपका फर्स्ट हाउस में है तो ऐसे इंसान को जो है बहुत कुछ अचीव करना होता है लाइफ में। और ऐसे इंसान जो है उनकी ग्रोथ होती है और जितनी उनकी ग्रोथ होती है उतने राइज करते हैं अपने लाइफ में। और अगर फर्स्ट हाउस में सूर्य है तो ऐसे इंसान जो है बहुत कुछ उसको हमेशा से यही होता है कि मुझे कुछ और अचीव करना है। और किस उम्र के बाद या फिर शादी के बाद जो है इनकी जो ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर फर्स्ट हाउस में अगर सूर्य हो तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भी है। 30 की उम्र के बाद जो है इनके गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस जा सकते हैं। अथॉरिटी पोजीशन पे भी ऐसे इंसान हो सकते हैं और कोई उनकी ग्रोथ जो होती है इनकी गेन्स हो सकते हैं, इनके लाइफ में ग्रोथ हो सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से राइज करते हैं। और जो भी इनको और ज़्यादातर देखा गया है कि जिनका एक प्लेसमेंट होता है तो 20 की उम्र में इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। लेकिन 30 की उम्र के बाद इनकी ग्रोथ नज़र आती है, राइज नज़र आता है लाइफ में। तो एक सूर्य फर्स्ट हाउस में करता है। अगर आपके सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में हो आपके नवमांश में। अब बात करते हैं सेकेंड हाउस के बारे में। अगर सूर्य अगर आपके सेकेंड हाउस में है नवमांश में तो ऐसे इंसान के जो है मल्टीपल इनकम सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। सूर्य अगर सेकेंड हाउस में है तो ऐसे इंसान जो है उसके बहुत ज़्यादा इनकम सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे और ये बहुत अच्छा योग है धन के लिए। ऐसे इंसान जो है एक सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं होते हैं उसके, वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा होगा। इसमें एक ही साथ उसके बहुत सारे प्रोफेशन हो सकते हैं, बहुत सारे साइड बिजनेस हो सकते हैं अगर ये कॉम्बिनेशन है। और सेकेंड हाउस जो है वो वाणी को भी दर्शाता है। तो ऐसे इंसान डोमिनेट होगा। कोई भी अगर डिस्कशन हो रहा है लाइफ पर आपके और लाइफ पार्टनर के बीच में तो ऐसे इंसान की डोमिनेटिंग वॉइस होगी। अगर हस्बैंड के अगर चार्ट में अगर ऐसे कॉम्बिनेशन है सेकेंड हाउस में सूर्य है तो कोई भी डिस्कशन है आर्गूमेंट होती है तो हस्बैंड जो है डोमिनेटिंग होगा। और अगर वाइफ के चार्ट में अगर सेकेंड हाउस में जो सूर्य है तो कोई भी डिस्कशन हो रहा है, कोई भी अगर आर्गूमेंट हो तो वाइफ जो है डोमिनेटिंग रहेगी। तो ऐसे इंसान का हमेशा होता है कि वो अपना पॉइंट को जो है प्रूव करना चाहता है और जब तक उसका पॉइंट प्रूव नहीं होता तब तक वो रुकता नहीं है। स्ट्रॉन्ग वॉइस होता है, उसके वॉइस में जो वजन होता है। तो सूर्य अगर सेकेंड हाउस में तो एक धन के लिए बहुत अच्छा है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। लेकिन हमको अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। कोई भी अगर डिस्कशन चल रहा है तो उसको हमेशा ही लगता है कि मैं ही सही और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वही सही है। तो इस सूर्य अगर सेकेंड हाउस में है तो एक देखने को मिलता है। अब बात करते हैं आपके थर्ड हाउस के बारे में। अगर D9 चार्ट में अगर आपका सूर्य अगर थर्ड हाउस में है तो ऐसे इंसान थर्ड हाउस जो होता है वो आपकी इनिशिएशन है। तो ऐसे इंसान को हमेशा लगता है कि मैं कुछ अलग करूँ। तो हो सकता है कि आप अपना प्रोफेशन चेंज करें या फिर आप कोई नई स्किल डेवलप करें। थर्ड हाउस जो है वो आपके इनिशिएशन को भी दर्शाता है, आपकी स्किल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप जिसके बाद जो है आप कोई न्यू स्किल डेवलप कर सकते हैं। अब ऐसे इंसान का हमेशा मन होता है कि मैं कुछ अलग करूँ, कुछ जो मैं करता आ रहा हूँ मुझे उसके हट के कुछ करना है, ऐसी इच्छा होती है। अगर सूर्य अगर थर्ड हाउस में है और थर्ड हाउस पे पराक्रम को भी दर्शाए तो ऐसे इंसान बहुत करेजियस होता है, बहुत पराक्रमी होता है जब भी सूर्य अपने थर्ड हाउस में होता है D9 चार्ट के। लेकिन इसे इंसान के हमेशा मन में होता है कि तो कुछ अलग ट्राई करना चाहता है। लेट 30s में हो सकता है कि आप अपना प्रोफेशन चेंज करें या फिर अपनी कोई नई स्किल डेवलप करें और उस पर आप काम करें। तो चेंजेस नज़र आते हैं आफ्टर 30, आफ्टर मैरिज, जब भी सन आपके थर्ड हाउस में होता है। बात करते हैं फोर्थ हाउस के बारे में। सन अगर आपके फोर्थ हाउस में है, फोर्थ हाउस होता है आपके घर का, आपके इमोशंस का होता है। और सन सूर्य की उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी गई है। लेकिन सन अगर आपके फोर्थ हाउस में है तो ऐसा इंसान बहुत केयरिंग ज़रूर होता है, बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है। अपने बहुत कुछ वो करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए या फिर अपने लाइफ पार्टनर के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर का होता है। लेकिन फोर्थ हाउस के इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। और
सूर्य अगर फोर्थ हाउस में होगा तो ऐसे इंसान को अगर आप कुछ भी बोलोगे तो उसको जो ईगो जो है वर्ट हो जाएगा। ईगो ना सही लेकिन उसको दिल पे लगती है बात। अगर उसको आप कुछ भी बोलोगे तो बहुत दिल पे लगाएगा उस बात को। सूर्य अगर ऐसे फोर्थ हाउस में है तो। और लेकिन ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है, बहुत अपने हिसाब से ज़्यादा कुछ करना चाहता है अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अपने लाइफ पार्टनर के लिए। लेकिन वो छोटी छोटी बातों पे जो है वो दिल पे लगा रहता है अगर फोर्थ हाउस में अगर सन होता है। अगर वाइफ की अगर चार्ट में, अगर किसी फीमेल या फिर वाइफ की अगर चार्ट में फोर्थ हाउस में सूर्य होगा तो उनके मन में हमेशा ये रहेगा कि मैं कुछ चेंजेस करूँ घर में, अपना घर जो है रिनोवेट करूँ, अपने जो रोज जो फोर्थ हाउस जो आपकी कंफर्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उनके मन में हमेशा ये होता है कि उनके पास कुछ और प्रॉपर्टीज आ जाए। 2 साल पहले एक प्रॉपर्टी ली थी, फिर 5 साल बाद और एक प्रॉपर्टी लूँ और मैं इन्वेस्टमेंट करूँ प्रॉपर्टीज़ में, व्हीकल्स में, या घर में मैं कुछ चेंजेस करूँ। तो ये देखा गया अगर फोर्थ हाउस में अगर सन है फीमेल के चार्ट में। अब बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस के बारे में। फिफ्थ हाउस में अगर सूर्य है, जब भी सूर्य जो आपके फिफ्थ हाउस में होता है, फिफ्थ हाउस आपके एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके मंत्र जाप को भी दर्शाता है। तो सूर्य जब फिफ्थ हाउस में होता है तो ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंक्लाइन होते हैं। आफ्टर 30 आफ्टर मैरिज जो है वो स्पिरिचुअलिटी से अपनी जो प्रॉब्लम्स, अगर उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो प्रॉब्लम्स वो स्पिरिचुअलिटी उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और एजुकेशन को भी दर्शाए तो आप हो सकता है कि अगर आपकी एजुकेशन छूट गई थी या फिर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं आपके लेट 30s में या फिर 28-30 के बाद जो है आप कुछ नया सीखना चाहते हैं। अब एजुकेशन अगर आप पूरी नहीं हुई थी तो चांसेस है कि आप अपनी एजुकेशन जो है पूरी करें। और एक गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा ही होगा। फिफ्थ हाउस में सूर्य है तो अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तब गवर्नमेंट जॉब जो है आपको मिल सकता है 30 की उम्र के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। अगर आप मीडिया या फिर जर्नलिस्ट इन सारे काम कर रहे हैं तो भी आपको सक्सेस मिल सकता है अगर सूर्य अगर आपके फिफ्थ हाउस में है तो। और जो स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाता है तो ऐसा इंसान बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है, बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो सकता है। कोई भी अगर प्रॉब्लम जो है अपनी थ्रू स्पिरिचुअली से सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है। तो सूर्य आपके फिफ्थ हाउस में। अब बात करते हैं आपके सिक्स्थ हाउस के बारे में। सिक्स्थ हाउस दोस्तों होता है आपके रोग ऋण शत्रु का। तो अगर सिक्स्थ हाउस में अगर आपके सूर्य है तो ये देखा गया है कि आपके जो शत्रु जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, आपके जो ओपोनेंट्स है, आपके एनिमीज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। अगर 20 के उम्र के अगर 20s में अगर आपके कोई, अगर आपकी लाइफ अच्छी चल रही थी, कोई ओपोनेंट्स नहीं थे, कोई शत्रु नहीं थे, लेकिन तो आप देखेंगे कि जितना ग्रोथ कर रहे हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उतने जो आपके शत्रु बढ़ रहे हैं। आपके जो 30 के उम्र के बाद या फिर 28 की उम्र के बाद जो है आपके जो ओपोनेंट्स है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन ये इंडिकेशन कर रहा है कि आप जो है अपने काम को बहुत अच्छा करेंगे। जब भी आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तभी जो है लोग आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, तभी जो है लोग आपको पुल डाउन करते हैं। तो जितना आप अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त करेंगे उतना ही जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रो करेंगे। और सूर्य आपको यहाँ पे हेल्प करेगा आपके शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने के लिए। तो सूर्य अगर सिक्स्थ हाउस में है तो आप अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। जितने कोई भी लोग अगर आपका बुरा चाह रहे हैं तो भी ऐसे इंसान जिसको फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करता रहता है। और ये आपको सक्सेस को भी दर्शाता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है कुछ लोगों को बहुत कुछ बुरा बोलते हैं, लेकिन जितना वो लोग बुरा बोलते हैं उतना वो सक्सेसफुल होता है। तो उनके जो सिक्स्थ हाउस जो है ऐसे इंसान जो स्ट्रॉन्ग होता है। तो सूर्य अगर सिक्स्थ हाउस में है तो आप अपने शत्रु पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। और देखा गया कि जितने आपके शत्रु बढ़े उतने जो है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और लाइफ में ग्रोथ होती है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंजक्शन है अगर सिक्स्थ हाउस में अगर आपका सूर्य है। अब बात करते हैं सेवन्थ हाउस के बारे में। सूर्य अगर यहाँ पे है, अगर सेवन्थ हाउस में है तो बहुत ज़रूरी है कि आप साइन देखना है कौन सी साइन में। अगर वो वाटर साइन में है तो ठीक है, अगर वो फायरी साइन में है तो एक बहुत ये दर्शाता है कि डोमिनेंस को दर्शाता है। तो ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ पार्टनर का डोमिनेंस रखेगा। और बहुत ज़्यादा लड़ाई हो सकती है मैरिज में, आपके शादी में जो है आप डोमिनेट करने की कोशिश करोगे अपने लाइफ पार्टनर से। अगर मेल के चार्ट में या फिर फीमेल के चार्ट में, जिस किसी भी चार्ट में है, अगर D9 चार्ट में अगर सेवन्थ हाउस में सूर्य है तो वो अपने लाइफ पार्टनर से डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। तो अगर आपके कुंडली में डिवोर्स के चांसेस नहीं है तो डिवोर्स नहीं होगा। अगर डिवोर्स की होगे तो डिवोर्स भी हो सकता है। लेकिन सूर्य अगर सेवन्थ हाउस में है जिसके चार्ट में, तो किसी एक इंसान को तो झुकना पड़ेगा।
वरना मेरी लाइफ में जो है बहुत कुछ प्रॉब्लम जो है हो सकते हैं, बहुत डेली आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, डेली फाइट्स हो सकती है। अगर 7th हाउस में सूर्य है और बहुत स्ट्रॉन्ग है सूर्य, तो ऐसा इंसान बहुत डोमिनेटिंग हो जाता है, किसी एक इंसान को तो झुकना पड़ता है और मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है। अगर सूर्य अगर आपके 7th हाउस में, तो उसमें बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी होनी चाहिए आपको मैनर्स होनी चाहिए कि कैसे आप मैच्योरिटी होनी चाहिए, आप कैसे व्यवहार करेंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ, किसी के साथ। तो बिजनेस के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर मेरी लाइफ के लिए थोड़ा आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, आपके लाइफ में आपके फाइट्स हो सकते हैं मैरिज लाइफ में। और मेरी लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है, प्रोवाइड आप मैच्योर हो, आपको मैच्योरिटी से सारी सिचुएशन को हैंडल करना है। अगर 7th हाउस में अगर आपका सूर्य है। अब बात करते हैं 8th हाउस के बारे में। दोस्तों, अगर सूर्य अगर आपके 8th हाउस में है, तो 8th हाउस दर्शाता है आपके सडन लॉस को। तो अगर आपके सूर्य अगर 8th हाउस में है D9 चार्ट में, तो जिस चीज़ के आपको ईगो होगा, जिस चीज़ का आपको घमंड होगा, जिस चीज़ के बारे में आपको अहंकार होगा, वो चीज़ आपको जो है उस पर आपको लॉस हो सकता है। अगर आपको पैसे का घमंड होगा, तो हो सकता है कि आप पैसे में जो लॉस हो जाए, सडन लॉस को दर्शाता है। तो 8th हाउस में अगर आपके सूर्य है, तो आपका 28 या 30 उम्र में जो है आपके सडन लॉसेस हो सकते हैं। अब जो है बहुत लॉस हो सकता है आपका, आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपका लॉस हो सकता है। लेकिन ये देखा गया है कि जब भी आपका लॉस होता है, तो आप उस चीज़ से राइज करते हो, आप जो है उस चीज़ से बहुत क्विकली जो है राइज करते हो, बहुत क्विकली जो है आप उठ जाते हो उस चीज़ से, और आप कम बैक करते हो अगर सूर्य आपका 8th हाउस में है तो। और एक ट्रांसफॉर्मेशन को भी दर्शाता है। अगर आपका लॉस भी होगा, तो आप बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म करते हो और उस लॉस को कवर करने की कोशिश करते हो। तो 6th और 8th हाउस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और 7th हाउस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 6th हाउस से जो आपके रोग ऋण शत्रु देखे जाते हैं, और 8th हाउस से जो है आपका लॉस देखा जाता है, सडन लॉस। और 7th हाउस बीच में होता है, वो आपकी मैरिज को दर्शाता है, वो आपकी शादी को दर्शाता है। अगर आपका लाइफ 7th हाउस अच्छा होगा, आपका लाइफ पार्टनर अच्छा होगा, तो जितने भी शत्रु आ जाए, जितने भी हेल्थ इश्यूज हो जाए, जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए, 6th हाउस जो ऑब्स्टेकल्स को भी दर्शाता है, अड़चने को दर्शाता है। तो जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए, तो आप उसको पार कर लेंगे अगर आपका 7th हाउस अच्छा हो, अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा हो। तो इन दो हाउसेस के बीच 7th हाउस है, तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके लाइफ पार्टनर जो आपके प्रोटेक्ट करते हैं, आपके रोग ऋण शत्रु हो गए, या फिर आपका जो लॉस हो गया। और अगर जब भी आपकी शादी होती है, तो आपके जो लाइफ पार्टनर के जो फ्रेंड्स होते हैं, वो भी आपके सपोर्ट करते हैं, दोनों के जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। अगर एक का अगर प्लैनेट्स दशा सब कुछ अनुकूल है, सब कुछ जो है ठीक नहीं है, अगर उस पर लॉसेस की हो गए, अगर उसको लॉस भी होगा, अगर आपके लाइफ पार्टनर जो है उसके स्ट्रॉन्ग ग्रह है, उनके जो दशाएं भी अच्छी चल रही है, गोचर भी अच्छा चल रहा है, सारी जो प्लैनेट्स है वो अच्छे हैं, तो अगर आपको लॉस भी हो गए, तो आप उस लॉस से बहुत जल्दी रिकवर कर पाएंगे। इसीलिए जो है 7th हाउस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 6th और 7th हाउस के भी, 6th और 8th हाउस जो होता है उसके भी 7th हाउस होता है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, आपके रोग ऋण शत्रु हो गया और जो भी लॉस होगा है। 8th हाउस लॉस को दर्शाता है। अगर आपका 7th हाउस स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपको जितने भी लॉस होगी, तो आप उस लॉस से जो है बहुत अच्छी तरीके से और बहुत जल्दी जो है रिकवर कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये हाउसेज, ये 3 हाउसेज जो होते हैं बहुत कनेक्टेड होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बात करते हैं आपके 9th हाउस में, अगर सन है तो अगर सूर्य अगर आपके 9th हाउस में, जिनके भी 9th हाउस में सन होता है, D9 चार्ट में 9th हाउस में जिनके भी सन होता है, तो आपको जो है वो एनलाइटमेंट मिलती है, जो है लाइफ का जो पर्पस होता है वो आपको मिलता है 30 के बाद, 30 की उम्र के बाद। आपने अक्सर देखा गया है कि इनको जो है पर्पस मिलता है, एक डायरेक्शन मिलती है अपनी लाइफ में, इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। इससे पहले जो है इनकी लाइफ में इनको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसा जैसी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन 30 के बाद, जब 30 के बाद जो है इनको एक डायरेक्शन मिलता है, क्या करना है, एक पर्पस मिलता है लाइफ में। अगर सूर्य जब आपके 9th हाउस में होता है, तो आपको एक दिशा मिलती है, आपको एक पर्पस मिलता है लाइफ में, आपको किस दिशा में जाना है, क्या आपको पर्पस है लाइफ में, क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग गोल आप अचीव कर सकते हो अगर 9th हाउस में सूर्य है, तो एक बहुत अच्छी पोजीशन है। स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है, हम धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। आप जो स्पिरिचुअलिटी हायर पोजीशन पे, हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी कर सकते हैं। आप धार्मिक यात्राएं बहुत ज़्यादा करते हैं। 30 की उम्र के बाद देखा होगा कि पहले जो है ऐसे इंसान जो है कोई धार्मिक यात्रा नहीं कर रहा होता, लेकिन अचानक जो है 30 के बाद या फिर लेट 30 या फिर मिड 30 में थोड़े इंसान जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा धार्मिक यात्राएं करते हैं। इनके कॉम्बिनेशन जो है सूर्य अगर 9th हाउस में, तो ऐसा होता है। और ये बहुत अच्छा है एनलाइटमेंट के लिए, और इनको बहुत अच्छा फोकस मिलता है अपनी लाइफ में, उसको पता चल जाता है इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है अगर 9th हाउस में सन होता है तो। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस के बारे में।
सूर्य अगर 10th हाउस में, जैसा कि आपको भी बताया कि सूर्य 10th हाउस में अच्छा ही परफॉर्म करता है। और अगर D9 चार्ट में अगर सूर्य आपका 10th हाउस में है तो मैरिज के बाद जो है आपको सक्सेस मिल सकता है अपनी करियर ग्रोथ में। मैरिज के बाद जो है आपको आपके करियर में जो ग्रोथ मिल सकता है, आपको सक्सेस मिल सकता है। पर मैरिज जो है वो पॉइंट होगा कि शादी के बाद जो है आपको जो करियर है उसमें आपको ग्रोथ नज़र आएगी, उसमें जो है सक्सेस मिलेगा आपको। और एक बहुत अच्छा पोजीशन है सन के लिए, ऐसे इंसान नेम फेम बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। और शादी के बाद इनकी ग्रोथ होती है, 30 के बाद इनकी ग्रोथ होती है। अगर D1 चार्ट में भी अगर सूर्य अगर आपका ख़राब है और D9 में अगर सूर्य आपका 10th हाउस में भी है तो भी ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, 30 के बाद आपको सक्सेस मिल सकता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा है, कोई हायर पोजीशन के हायर अथॉरिटी पोजीशन के लिए भी बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सन जब 10th हाउस में होता है तो 30 के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको आपकी जो ग्रोथ हो जाए, ग्रोथ आपको मिल सकती है 30 के बाद। अगर D1 में अगर आपका सन जो है वो थोड़ा वीक है या फिर अच्छे भाव में नहीं है या फिर नीच राशि में, अगर D9 में अगर सूर्य आपका 10th हाउस में 21 के बाद या 35 के बाद जो है आपको सक्सेस मिल सकती है। फिर शादी के बाद आपकी ग्रोथ आपको नज़र आ सकती है अपने लाइफ में। ये तो सूर्य आपके 10th हाउस में, सूर्य 10th हाउस में बहुत अच्छा माना गया है, आपको नेम फेम दिला सकता है, सारी जो सक्सेस दिला सकता है। शादी के बाद जो है आपकी सक्सेस मिल सकती है, आपको ग्रोथ नज़र आ सकती है और आपकी वाइफ भी जो है वो सपोर्टिव हो सकती है आपके प्रोफेशन में। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस के बारे में। 11th हाउस में अगर सूर्य है, अगर सूर्य आपका 11th हाउस में है D9 चार्ट में, तो हो सकता है कि आप जो है मैरिज के बाद जो है आपको फ्रेंड सर्कल जो चेंज हो जाए या फिर पुराने जो फ्रेंड्स होते हैं आप उसके साथ कट ऑफ हो जाए। और 11th हाउस जो है वो गेंस को भी दर्शाए, तो शादी के बाद जो है आपके गेंस हो सकते हैं, आपके जो ग्रोथ हो सकते हैं, आपके जो इनकम में जो है ग्रोथ हो सकती है, इनकम में जो गेंस हो सकता है। और ये डिज़ायर्स को भी दर्शाता है 11th हाउस। तो हो सकता है कि लाइफ पार्टनर जो है आपको पुश करे, आपको जो है अपने डिज़ायर्स फुलफिल करने के लिए पुश करे और आप अपने जो डिज़ायर्स जो है फुलफिल करें। और सूर्य अगर जितने भी 11th हाउस में होता है तो वो लेट 30s में या फिर 25 या 30s की उम्र में जो है वो अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने में लग जाता है। और उसके जो लाइफ पार्टनर जो होते हैं वो उसको पुश करते हैं उसके जो डिज़ायर्स कंप्लीट होने के लिए, डिज़ायर्स जो है फुलफिल करने के लिए। तो ये सूर्य जब आपके 11th हाउस में होता है। बात करें 12th हाउस के बारे में। सूर्य अगर 12th हाउस में आ जाए तो ये बहुत उतना अच्छा नहीं माना गया है। अगर सूर्य 12th हाउस में आ जाए तो आपको जो है 12th हाउस जो होता है वो वह भाव है, जितनी भी चीज़ें आप छोड़ते हो, जितनी भी चीज़ आप लॉस को दर्शाता है, एक्सपेंसेस को दर्शाता है। जितनी भी चीज़ आप छोड़ते हो, खर्चे करते हो, उसको 12th भाव से देता है। 12th भाव मोक्ष का भी है। 12th हाउस जो होता है वो व्यय भाव उसको कहा गया है, आपके खर्चे जो होते हैं उसको दर्शाता है। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, सूर्य जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। और जब भी वो 12th हाउस में आ जाता है सूर्य तो ऐसे इंसान बहुत सेल्फ डाउट करता है अपने आप पे, उसको अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं रहता है उतना, वो अपने आप के बारे में ही बहुत बुरा भला बोलेगा या फिर वो अपने आप पे डाउट करेगा, उसको ये लगता है मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या नहीं। तो ऐसे इंसान बहुत सेल्फ डाउटिंग हो जाता है, बहुत कुछ ओवर थिंकिंग कर जाता है और उसके एग्जाइटी भी लेवल भी है जो बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत कुछ सोचता है, कुछ भी कार्य करने से पहले जो है बहुत कुछ सारी चीज़ें सोचता है। इसे 12th हाउस में सूर्य जितना भी वो बहुत ज़्यादा उनके मन में फियर होता है या फिर सेल्फ डाउट होता है कि वो कार्य कर पाएंगे भी या नहीं। और अगर आप आउट ऑफ द कंट्री या आउट ऑफ द स्टेट अगर आप बेटर परफॉर्म कर पाते हो सूर्य अगर 12th हाउस में, तो ऐसे इंसान जितना भी आप अपने कंट्री से या फिर अपने स्टेट से बाहर जाएंगे प्रोफेशन में, उतने जो है वो आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, उतनी अच्छी जो है आपको सक्सेस मिलेगी। अगर सूर्य के साथ अगर गुरु का एक्सपेक्ट है या फिर वीनस का एक्सपेक्ट है या फिर गुरु अगर इनके साथ है, सूर्य के साथ है, तो ये जो है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है, नेम फेम और सक्सेस दिला सकता है, स्पिरिचुअल बना सकता है, बहुत इंटेंस लेवल की स्पिरिचुअलिटी कर सकता है इंसान। लेकिन सूर्य के अगर किसी का भी एक्सपेक्ट नहीं है तो सूर्य अगर है तो ऐसा इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बेसिकली उसका लो हो जाता है, वो अपने आप पे बहुत ज़्यादा डाउट करने लगता है कि मैं ये चीज़ें कर पाऊँगा या नहीं। तो ये था सूर्य आपके 12th हाउस में। तो हमने देखा कि सूर्य 12 हाउस में कैसे रिजल्ट देता है आपके D9 चार्ट में। तो ये था सूर्य इन 12 हाउसेस आपके D9 चार्ट में। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।